अब सबका फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। मैं वो आकाश सिंह गाइस, और अभी हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग पे और हमारे अगेंस्ट में ईएस क्रिक। तो इसका टीम आप लोगों ने शुरुआत में देख के लिया होगा, सारे वैकेंसी हैं। और सबसे पहले हम लोग नॉकऑफ लगाते हैं क्योंकि इस पोकेमोन पर नॉकऑफ लगाना ज़रूरी है। मतलब लिटरली हमारा गेंगार अभी एक डार्क टाइप जी मूव मतलब झेल गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इतना अच्छा डिफेंस हमारे गेंगार का, ऑफशूट गेंगार का। तो भाई चलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर विलोविश लगाते हैं गाइस, क्योंकि गेंगार यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता थे उसका सलगैलियो पर उसको हम लोग जैसे तैसे निपटा ही लेंगे। स्टीलिंग्स अगर एंड में रह जाता है तो वो अकेले संभाल लेगा। बाकी सारे पोकेमोन्स अगर हम लोग मार देते तो स्टीलिंग्स आराम से सलगैलियो को संभालेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अभी हम लोग स्टीलिंग्स लेके आते हैं, जल्दी से सैंड टूम लगाते हैं गाइस। सैंड टूम इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये टर्न बाय टर्न से डैमेज देगा, और ये तो ऑलरेडी बर्न है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज लेगा टर्न बाय टर्न, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हमारे जो सैंड टूम है वो लगाते हैं, पर मिस हो जाता है। ये थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर यह मूव बहुत ही सही है और स्टीलिंग्स पर ये मूव सही बैठता है, ठीक है। पहले क्या लोग जो वीआईपीज होते हैं या फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं कि स्टीलिंग्स पर कर्ज और क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है, तो गाइज ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि इसका तो अटैक ही कम है यार। इसको तो ऐसा मूव दो जो टर्न बाय टर्न धीरे धीरे डैमेज दे। रैप या फिर ये सब सही रहेगा, ठीक है। अगर रैप आप देते हो तो रैप भी ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर आप सैंड टूब देते हो ये भी अच्छा रहता है। तो ये सारे मूव अच्छे रहते हैं अगर आपके पोकेमॉन्स के पास अच्छा डिफेंस है तो अभी जो इसका टोरेंटोर है वो तो भाई ऑलमोस्ट मर ही चुका है, ज़्यादा कुछ हेल्प किया नहीं इसके R2 एविकन 2 ने। तो दो जी मूव होने का फ़ायदा क्या है, जब आपका अटैक इतना बेकार हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको एटलीस्ट एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन को दो जिसका डिफेंस इतना कम है, उसको जी मूव से क्या, उसको तो कोई रैपिड स्ट्रगलर से भी मार देता है। पर ये बहुत ज़्यादा अटैक कम था इस बंदे का, हो सकता है अटैक ज़्यादा हो। इसका होल्ड आइटम हमने नॉक ऑफ से ख़राब कर दिया। अभी ये आता है यहाँ पर एरोडैक्टाइल, तो इसके अगेंस्ट स्टीलिंग कुछ नहीं कर सकता अदर देन ड्रैगन टेल के। तो मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी पोकेमॉन आएगा हम लोग उस पर मर्ड्स जो सैंटूम लगा देंगे। मेरे मुंह से बार बार मर्ड स्लैप निकल रहा है। तो यहाँ पर है फोर्ट्रेस, इसके अगेंस्ट मर्ड स्लैप लगाना बस सॉरी, फिर से सैंटूम लगाना सही रहेगा, ठीक है। तो भाई ये पोकेमॉन क्या करता है, ये टॉक्सिक स्पाइक्स नहीं, मैं जितना इस बंदे को जानता हूँ ये पहले यूज़ करता था, पर अब आजकल ये अर्थक्वेक यूज़ करता है इस पोकेमॉन पर। यूज़ करना कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्ट्रेस पर चलता है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत सारे गेंगर यूज़र आ चुके हैं अब। तो अर्थक्वेक कहीं ना कहीं मदद करेगा, पर इतना भी अच्छा मदद नहीं करेगा। आप अटैक इंक्रीज कर नहीं सकते अदर देन जी मूव के। पर एक टीम में ऐसा पोकेमॉन रख के क्या फ़ायदा जो बस स्टेटस के लिए रखा और वो भी आप इस्तेमाल ना करके उसको अर्थक्वेक दे दो, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये पोकेमॉन उसी के लिए बना है, स्पाइक्स, टॉक्सिक स्पाइक्स, रैपिड स्पिन, ये सही है इसके लिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। स्लेथ रॉक्स दे दो, बस ये 4 मूव ख़त्म। और ज़्यादा इसको मात्र इस पर एक्सपेरिमेंट ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। बाइट दे दो वो भी बहुत सही है। मतलब मैं अपने दूसरे VIP 0 वाले फोर्ट्रेस पर मैंने बाइट भी रखा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे को। पर तब नहीं करता जब आप एक किसी पोकेमॉन के अगेंस्ट हो जिसके पास टॉन्ट हो या फिर कोई ऐसा विलोविश जैसा मूव हो। तो हम लोग यहाँ पर वैसे सैंड टूम पे पकड़ लिया है, बस हमें कुछ देर वेट करना है, उसके बाद बाइट लगाना है, खेल ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर से हम लोग को यहाँ पर लगाना पड़ेगा सैंड टूम ताकि फिर से कब्जे में आ जाए, अब धीरे धीरे मरे। इसके बाद लेफ्ट ओवर्स भी है तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं गाइस ये कितना समय तक रुक पाएगा ये बार बार अर्थक्वेक। अब हमारे पास वक्त है कि हम लोग बाइट इस्तेमाल करें, और बाइट बहुत ज़्यादा डैमेज देगा अगर हम लोग थोड़ा सा कम भी डैमेज ले तो, ठीक है। तो ठीक ठाक ही डैमेज पड़ रहा है हमें, ऊपर से तो हमने कॉज वगैरह भी कर रखे हैं। तो देखते हैं कितने समय तक ये फोर्ट्रेस टिक पाता है। तो गाइज़ एक चीज़ और बतानी है आपको, अगर आप लोग अगर यूट्यूबर हो तो गाइज़ बता दूं कि अगर आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब उसके ग्रो करना चाहते हो, तो हमारा फेसबुक पेज है, मतलब फेसबुक ग्रुप है जहाँ हमने क्रिएट किया है। अब सबको तो पता ही होगा, कितने को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर चले जाओ, उसका नाम है पोकेट टाउन स्मॉन सेवकन वाइटी। तो वहाँ पर अपने जो वीडियोस है वहाँ पर जाकर शेयर करो, क्योंकि भाई कितने यूट्यूब अगर आप शेयर करने जाओगे तो ये यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। यूट्यूब खुद उन्हें हटा देता है, ठीक है, या फिर हाइड कर देता है, या फिर वो लोग वो ऐसे कमेंट्स में चले जाते हैं जो लीगल नहीं होते। तो ऐसा क्या होता है गाइस, इससे आपका जो चैनल का जो प्रॉब्लम वो भी हो जाता है। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप में जाके ये शेयर करो जो हमारा है वहाँ पर। ये तो बनाए इसलिए क्या, मैंने तो इसीलिए बना दिया कि जो भी अगर नया यूट्यूबर आता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहाँ पर फोटो शेयर कर सकते हो, या फिर अपना चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, वीडियो के लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे भाई आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और सारे अगर आप लोग यूट्यूबर्स ही हो तो वहीं पर जाकर शेयर करो, एक दूसरे की मदद करो, अपना वीडियो एक दूसरे का देखो, एक दूसरे को सब्सक्राइब करो, सब पर सब उधर कर लो। सबसे ज़्यादा
अच्छा वही होगा। अगर वो सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब पर करते हो तो वो यूट्यूब के नज़र में लीगल नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर सारे स्टेप्स आपके अगेंस्ट ले लिए जाते हैं, जिससे आपके कमेंट्स हाइड कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कोई और हाइड कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, पर नहीं, वो सब ऐसे जगह पर चले जाते हैं जो कोई नहीं देख सकता, ठीक है। आपके अलावा कोई नहीं देख सकता वो सब। तो लिंक शेयर नहीं किया जा सकता यूट्यूब पर, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इसका सबसे सही ज़रिया होता है कि आप लोग अपना जो चैनल का या फिर वीडियो का लिंक फेसबुक ग्रुप्स में शेयर किया करो, जिससे आपका जो चैनल भी ग्रो होगा, ठीक है। तो हमारा जो मॉन सेवकन वाईटी वाला है, तो वहाँ पर आप लोग आराम से जाके अपने जो चैनल्स के होते हैं या फिर वीडियोस के होते हैं वो सारे लिंक शेयर कर सकते हो। वहाँ शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर लोग उसके बारे में जानते हो। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाके शेयर कर दो, ऐसे ग्रुप्स में शेयर करो जहाँ पर पोकेमॉन कोई खेलता हो या फिर वो बनाए उसी लिए गया, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स अलाउ नहीं करते आपको ये सारी करना वहाँ पर हम लोग बिल्कुल अलाउ करते हैं। बस हमारे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए और कोई भी चोरी वगैरह ये सब नहीं चलनी चाहिए। बाकी सब आप जो करते हैं, आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है, आप लोग अपना कुछ भी करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। किस चीज़ के बारे में जानना है वो भी कर सकते हो आप लोग वहाँ पर, सबके लिए फ्री है। बस आपको जाना है, अपना रियल फेसबुक होना चाहिए, ठीक है। रियल फेसबुक, अपना जो फेसबुक है उससे लॉगिन कर लेना है, ग्रुप सर्च करना है, अप्लाई कर देना है, ज्वाइन हो जाना, अपने वीडियोस का लिंक शेयर करते रहो। लोग देखते हैं यार, आपको लगता है शायद वैसे शेयर से नहीं देखते, पर दिन का एक भी अगर व्यू आता है ना गाइस, वो चैनल के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे वक्त में तो इसी चीज़ ने हेल्प किया था, हालांकि मैं उन फेसबुक ग्रुप में नहीं था जिसमें फॉरेनर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वो मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और बाद में जब आप फेमस हो जाते हो तो जलते हैं। पर मजाक उड़ाना भाई आपको दिल के मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है जब फॉरेनर्स मेरे पास हंसते थे, ठीक है। हमेशा हंसते, ये ऐसे बनाता है, ये करता है, वो करता है। फिर हमने बदल ही दिया कि भाई वो ग्रुप छोड़ ही दिया। उससे अच्छा हम लोग अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर लोग अहमियत रखें, मतलब उसको समझे कि हाँ ये सही चीज़ है, मतलब हेल्प कर रहा है कोई किसी की, ये बना रहा है वीडियो, उसको अच्छा लग रहा है तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं या फिर हम लोग भी देखते हैं। तो अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है या फिर कुछ भी चीज़ें अगर, तो आप लोग अगर आना चाहते हो यूट्यूब पर, तो ऐसे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हुआ करो जहाँ पर ये सब लीगल हो, जहाँ पर आप दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता हो, ठीक है। इससे आपका यूट्यूब भी ग्रो होगा, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, आप एक दूसरे से सब्सक्राइबर भी शेयर कर पाओगे या फिर एक दूसरे से व्यूज़ भी शेयर कर पाओगे या फिर एक दूसरे से कोलैबोरेट भी कर पाओगे। तो ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको किसी को भी मॉन सेवकन वाईटी ग्रुप ज्वाइन करना तो सीधा अप्लाई कर देना, और मैं जितना जल्दी होगा, जितने भी प्लेयर्स होंगे या फिर जितने भी यूज़र्स होंगे सबको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदर देन कुछ को, ठीक है। कुछ वो होते हैं जो 4-5 लोग होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में 4-5 लोग को छोड़ के बाकी सब एक्सेप्ट किए जाते हैं वहाँ पर। बस एक चीज़ होना चाहिए, आपका जो फेसबुक है वो रियल होना चाहिए, 2021 पर नहीं बनना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। 2020 भी नहीं, 20-21 नहीं, उससे पहले होना चाहिए। तो आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोग वहाँ पर अपने यूट्यूब ग्रो करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो भाई इस बंदे के अगेंस्ट हमने तो इसके 4 पोकेमॉन मार दिए, 3 से क्या, लगभग 2 ही से बोलो हम लोग को। तो गेंगार तो बेचारा पहले ही शहीद हो गया। अब इसके पास ये था, मैंने तो ये देखा ही नहीं था, मतलब मेरे को पता नहीं था इसके पास ग्रोडॉन है। मैंने शायद शुरुआत में नीचे देखा ही नहीं था इसके पास ये ग्रोडॉन है। पर इस वक्त अगर हमारे पास हमारा डियालगा होता तो बहुत ज़्यादा सही होता, बहुत ही ज़्यादा सही होता। पर क्या करें, हमारे पास वो है ही नहीं। एंड में हम लोग स्टीलिंग से ड्रैगन टेल लगा देते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों बता दूँ, देखो पहली बात, वो उसका जो अटैक बूफ था वो तो चलाया गया, मतलब जो अटैक बफ हुआ था, अटैक +2 था, वो चला गया, उसको वो करने में वक्त लगेगा। पर ये तेज़ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। मैंने देखा है शायद इसके पास क्विक क्लो है, तो शायद उससे डैमेज पड़ जाए मेरे पास, या फिर कोई ऐसा दूसरा मूव होगा जिससे थोड़ा तेज़ है ये, या फिर हो सकता है ये ज़्यादा तेज़ है क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो है।